नमस्कार साथियों, जैसे कि अपनी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। कल हम 15 क्वेश्चन करा चुके थे, आज नहीं कल 14 करा चुके थे, अब 15 में आज चलेगा। तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखो अब जिसको समझ में ना आया हो वो समझ लेना एक और बात। क्या है भाई, ठेकेदार ने एक ठेका लिया, ठीक है। तो उस मालिक ने जिसने ठेका दिया है उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें एक टाइम दे रहा हूं, अगर उस टाइम के बाद तुम काम नहीं कर पाए, अगर उसके बाद तुम काम कर पाते हो तो तुम्हें क्या होगा, प्रत्येक दिन का क्या लगेगा, तुम पर चार्ज लगेगा। जैसे उसने 1 साल का टाइम दिया, तो 1 साल में उसने काम नहीं कर पाया तो 1 साल के 1 दिन का 200 रुपए, फिर दूसरे दिन का 250 रुपए, 300 रुपए, मतलब प्रत्येक दिन कितने रुपए ऐड होते जाएंगे, 50-50 रुपए ऐड होते जाएंगे, ठीक है। और उस ठेकेदार ने क्या किया, 1 महीने लेट काम किया है, समझ रहे हो, 1 महीने लेट काम किया, तो भाई 50-50-50 रुपए 30 दिन तक उसको बढ़ते गए होंगे, जबकि कहां से शुरुआत हुई थी, 200 से। तो हमें बताना है कि ठेकेदार को कितने रुपए देने पड़े, किसको, जिस मालिक ने ठेका दिया था उसे, ठीक है। तो भाई देखो मैं लिखूंगा इसको, पहले पेनल्टी लगी है उस पर, मैं लिखूंगा पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, कितने की लगी है भाई, 200 रुपए, ठीक है। और इसे हिंदी में लिखूं तो लिखूंगा पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना, ठीक है भाई, कितना, 200 रुपए, ठीक। पहले दिन का जुर्माना कितना है बेटा, 200 रुपए, ठीक है। पहले दिन का जुर्माना 200। ऐसे ही अब हमें जे देखो, अब दूसरे दिन की पेनल्टी भाई, पेनल्टी फॉर सेकेंड डे कितना हो जाएगी, 250 रुपए, कितनी होगी बेटा, 250 रुपए। तो भाई लिख लेना, दूसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, 250, 50-50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही पेनल्टी, पेनल्टी फॉर थर्ड डे कितनी हो गई, 300 रुपए, कितनी हो गई, 300 रुपए, ठीक है। अब हम इससे क्या कर लेंगे, एक एपी बना लेंगे। देखो एपी क्या बनेगी भाई, पहले दिन का कितना है, 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे करके उसे 330 दिन तक देना पड़ेगा, 50-50 रुपए बढ़ते होंगे भाई। अब हम देखेंगे इसमें हमें वैल्यू किस किस की दे रखी, ये किसकी है, ए वैल्यू क्या है, 200, ए की वैल्यू क्या है, 200, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे भाई, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 250 माइनस 200 कितना होगा बेटा, 50 हो गई। और एन कह रहा है भाई वो 30 दिन के लिए, कितने दिन लेट हो गया है वो, 30। अब हमें क्या निकालना है, कितने रुपए उसने दिए, तो भाई हमें एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। एस एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है यहां तक। अब n की जगह मुझे क्या लेना है, 30, तो भाई ये किसकी वैल्यू हो गई, s 30 बराबर 30 अपॉन 2, और 2a की वैल्यू कितनी है बेटा, 200 है, कितनी है, 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50, कितना, 50, डी की वैल्यू कितनी है, 50। तो ये देखो 2 से ये 30 कट गया, कितने बार जाएगा, 15 बार, कितने बार जाएगा, 15 बार, ठीक है। 2 से 30 कट गया, कितने बार गया, 15 बार। तो भाई 15 इंटू 200 दूनी 400 प्लस 30 में से 1 गया 29 का 50 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 पंजे होते हैं 145, कितने होते हैं, 145 और 1 0, ठीक है भाई। अब देखो 15 इंटू 400 प्लस 1450 कितने हो जाएंगे, 1850, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 15 0 0, 15 पंजे 75, 5 हासिल 7, 15 120 और 7 127, 7 12 12 हासिल, 15 एकम 15 और 12 27, ठीक है।
क्या है बेटा तुम्हारा आंसर? 27,750 रुपए उस ठेकेदार को भाई किसको देने होंगे? मालिक को देने पड़ेंगे। किसके तौर पे? जुर्माना के तौर। ठीक है भाई। देखो अपना चल रहा था क्वेश्चन नंबर 16। क्या चल रहा था? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? किसी स्कूल में विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। देखो क्या होता है, जैसे हम भी कोई क्लास में पढ़ते हैं तो क्या होता है, लास्ट में क्या दिए जाते हैं? पुरस्कार दिए जाते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, भाई ये सब वही उसी से रिलेटेड है। तो भाई इसमें क्या है? समग्र शैक्षिक प्रदर्शन मतलब पूरे शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, चाहे किसी में भी वो डिसिप्लिन या तुम्हारी जो क्लास में फर्स्ट सेकंड आते हैं उसमें भी, सबके लिए 7 नगद पुरस्कार रखे गए। मतलब 7 लोगों को क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। कितने रुपए की? ये 7 नगद पुरस्कारों पे कितनी कीमत, टोटल कितना अमाउंट है? 700 रुपए। ये कितने रुपए के? 700 रुपए के। यह प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब जैसे फर्स्ट प्राइज वाला, मैं बता रहा हूं एग्जांपल के लिए, फर्स्ट प्राइज वाले को 100 रुपए दिए तो सेकंड वाले को 80, थर्ड वाले को 60, चौथे वाले को 40, मतलब 20-20 रुपए कम है वही। ठीक, तो वो कह रहा है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है कि कितने कितने पुरस्कार के 700 में से हमें कितने कितने मिले हैं छात्रों को। ठीक ना। तो भाई क्वेश्चन देखो, आंसर अब हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो हम लिखेंगे माना प्रथम पुरस्कार बराबर क्या मान लेंगे? x मान लिए। क्या मान लिए? x। ठीक है, तो फिर वही द्वितीय पुरस्कार क्या हो जाएगा? द्वितीय पुरस्कार हो जाएगा भाई x माइनस 20, क्योंकि भाई हर एक में क्या है? 20 रुपए। 20 रुपए क्या है? 20 कम है, 20 कम है। और तृतीय के लिए भाई क्या हो जाएगा? x माइनस 40। ठीक है, अब हमारी क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी। एपी कैसे बनेगी वो देखो, एपी हो जाएगी हमारी x माइनस 20 x माइनस 40। ऐसे करके ये 7 टर्म तक कितने? 7 नगद पुरस्कार, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे ये सातों उनके 7 नगद पुरस्कारों की भाई राशि कितनी है? 700 रुपए। तो एसएन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 700 रुपए। कितनी है? 700। और कितने नगद पुरस्कार है? 7। तो एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 7। ए की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स। कितनी हो गई? एक्स। डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एक्स माइनस 20 माइनस एक्स से एक्स कटेगा भाई। डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 20। अब हमारे पास सब दे रखा है भाई, अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो भाई देखो हम क्या लिखेंगे? वही एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक है, आंसर एस एन की वैल्यू 7 अपॉन 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू x प्लस एन की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 20। S7 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 700 बराबर 7/2। ये क्या हो जाएगी? 2x प्लस 6 माइनस 7 में से 1 जाएगा 6 इंटू माइनस 20 कितने हो गए? माइनस के 120। भाई ये देखो तो यहाँ पे कितने है? डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो देखो 700 इंटू 2 और ये मल्टीप्लाई में ये आएगा तो डिवाइड में। तो ये क्या बचा? 2x माइनस 120। 7 से ये 100 बार जाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आंसर हो जाएगा 200 बराबर 2x माइनस 120। ठीक, अब देखो ये तो 120 माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में, 200 प्लस 120 बराबर 2x। तो भाई 2x बराबर कितने हो गए? 320। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320 अपॉन 2 कितनी हो गई? 160। भाई x की वैल्यू कितनी हो गई? 100। मतलब जो प्रथम पुरस्कार होगा उसे कितने रुपए मिलेंगे? 160। x को कितने? पहले पुरस्कार वाले को कितने? 160। दूसरे वाले को 140। 20-20 कम करते जाएंगे तो भाई आंसर देखो ये बनेगा। पहले को कितने मिले? 160, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, पांचवें को 80, छठवें को 60 और सातवें को 40। तो वो नंबर 7 ही दे रखा था भाई। ऐसे प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पहले वाले को 160 क्लास का मिलेगा, दूसरे वाले 140, 120, 100, 80, 60, 40। ठीक है, बंद करो, क्या देख रहे हो? गई।
क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। भाई क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि पेड़ लगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब प्रत्येक क्लास का प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, ठीक है, एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 है इसमें, तो प्रत्येक अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे क्लास 1 का है तो वो 1 ही लगाएगा, क्लास 2 का है तो वो 2 पेड़ लगाएगा, 3 का है तो वो 3 पेड़ लगाएगा, और यही बता रहा है 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है, इत्यादि। ऐसा कक्षा 12th तक के लिए चलता रहेगा। ऐसा कब तक चलता रहेगा, 12th तक के लिए। 12 वाली क्लास का कितने पेड़ लगाएगा, 12, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और प्रत्येक कक्षा के कितने, 3 सेक्शन हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। हाँ ठीक है, तो भाई मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नहीं अब आंसर ही लिखूंगा। तो इधर देखो कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 1, ऐसे कक्षा 2 द्वारा लगाए गए पेड़ कितने, 2, ऐसे ही कक्षा 3 के लिए हो जाएगा। ठीक है, कितने, 3, ठीक, सही है भाई। अब देखो ऐसे ही मैं लिखूंगा, देखो यहाँ पे अब मैं एपी बनाऊं तो क्या बनेगी, 1, 2, 3 ऐसे करके चलती जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो इसमें अब मैं वैल्यू लिखूंगा। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, डी की वैल्यू 2 माइनस 1 बराबर वो 1, ठीक है, 2 माइनस 1 बराबर 1। एन की वैल्यू 12, कितनी, 12, ठीक है, एन कितनी, 12। अब हम लगा सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू, है भाई, सब वैल्यू हमारे पास है। तो देखो एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भाई एन की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, ठीक है। तो 2 छिक्के 12, 6, और ये देखो 2 एकम 2 प्लस ये कितने हो गए, 11, 11 ही ना, 12 में से 1 गया 11, और 11 और 2 कितने होते हैं, 13 गुणा 6, मतलब ये क्या आ गई, 78। 78 आंसर नहीं आया है अभी, सुन लेना, 78 क्या है, आंसर नहीं है ये। 78 तो अभी 1 से लेके 12 तक आया। अब हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3, कितने हैं, 3। तो हमारे लिखेंगे टोटल ट्री बराबर कितने हो जाएंगे, 78 इंटू 3। भाई हर क्लास के कितने सेक्शन है, 3 है ना, तो भाई 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 23। तो हमें पता पड़ गया टोटल ट्री भाई कितने लगेंगे, टोटल ट्री बराबर 234। भाई क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है तब।